जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, मेरा नाम शास्त्री विजय जोशी है और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको 19 ऊँटों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक पिताजी मरने लगे। उन्होंने अपनी वसीयतनामा में लिखा कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को मिले और संपत्ति का 4था हिस्सा छोटे बेटे को मिले। वसीयतनामा लिखकर बूढ़े आदमी मर गए। अब जब लोगों ने पंचायत बैठाई कि भैया संपत्ति क्या है, तो संपत्ति में केवल 19 ऊँट थे। ना घर था, ना जमीन थी, ना जायदाद थी, मात्र 19 ऊँट संपत्ति के नाम पर थे। अब 3 लोगों में बंटने हैं 19 ऊँट। बाँटो कैसे बटेंगे? संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 19 का आधा कैसे करें? पैसे होए तो आधा हिस्सा कर भी लो, पर ऊँट को आधा कैसे करें? ऊँट है, अब ऊँट को 19 से आधा करना है, क्या संभव है? अब बंटवारा रुक गया। कैसे करें? अब किसी ने कहा एक काम करो, एक ऊँट बेच दो, 18 रह जाएंगे, तो 18 का आधा हो जाएगा। 9 दूनी 18। एक ऊँट बेच दोगे तो उसका पैसा तुम तीनों बांट लेना। पंचायत ने बोला। बेटे ने कहा ना, पिताजी ने जो लिखा है वो करो, कोई ऊँट नहीं बिकेगा, जितने ऊँट हैं उतने ही बांटो। अब पंचायत सवेरे से शाम तक बैठी रही, कोई समाधान नहीं निकला। अगर आपके पास कोई समाधान है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब 3 लोगों में बंटवारा करना है और वही बंटवारा होगा जो पिताजी ने वसीयतनामा में लिखा है। ना तो तुम उन्हें काट सकते हो और ना बेच सकते हो, और बंटवारा करना है। सवेरे से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। पंचायत उठी, खाना पीना खाई, सोई। कहा सवेरे फिर से लगेगी, और फिर अगले दिन सवेरे होते ही पंचायत लगी। फिर कोई समाधान नहीं। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, बड़े बड़े गणितज्ञों को बुलाया कि भाई 19 का आधा करो, कैसे करोगे? किसी से नहीं हुआ 19 का आधा अंक में तो सारे करके हो जाएगा, पर ऊँट कैसे करें? तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा। उसके पास भी एक ऊँट था। वह ऊँट लेके जा रहा था। वह ऊँट लेके चला तो देखा पंचायत लगी है। पूछा भैया क्या हो रहा है? बोले बंटवारा कर रहे हैं, परंतु बंटवारा ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 19 ऊँट हैं और लेने वाले 3 हैं। वसीयतनामा में लिखा है कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को, 4था हिस्सा छोटे बेटे को और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को चाहिए। अब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा मरने वाले का नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जो एक ऊँट लेकर जा रहा था उसने पूछा। उन्होंने कहा फलाने का नाम मानसिंह था। अरे ये मानसिंह, ये तो हमारे दोस्त थे, क्या मर गए? हाँ मर गए। उनके बच्चों का बंटवारा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा लाओ हम बंटवारा कर देते हैं। उन्होंने कहा सुनो, 19 है ना, एक काम करो, जो हमारा वाला ऊँट है उसे भी इसी में मिला लो और मिलाकर बंटवारा कर लो। वो हमारे दोस्त थे, हमने भी अपना ऊँट दिया लो। अभी तक 19 थे, अब हो गए 20। एक और मिला दिया, अब 20 का आधा हिस्सा देना है बड़े बेटे को।
कितना दिया बोलो? 10। संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया। संपत्ति का चौथाई भाग 20 का चौथा कितना हुआ? 20 का चौथाई भाग कितना? 5। छोटे बेटे को 5 ऊँट दिए। अब संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को। 20 का 5वां हिस्सा 4। 4 पंचे 20। संपत्ति का 5वां हिस्सा किसको मिला? बेटी को। बेटी के खाते में 4 ऊँट आए और बेटे के खाते में 5 ऊँट आए और बड़े बेटे के खाते में 10 ऊँट आए। अब बताओ बचा कितना? 1 बचा। उसने कहा चल मेरा वाला मुझको वापस कर। उसने अपना ऊँट लिया और चला गया। बंटवारा हो गया। बात समझ में आई? वह एक जो था वह किसी के हिस्से में नहीं गया। वह बटा नहीं, पर यह भी सत्य है उसके बिना बंटवारा हुआ नहीं। वह जो एक ऊँट था उसके बिना बंटवारा हुआ नहीं और वह स्वयं बटा नहीं। वह जो एक है ना, वो ही श्री कृष्ण है। वह एक के बिना तुम्हारे जीवन में गुजारा और बंटवारा कुछ भी नहीं हो सकता। जब 19 ऊँटों में एक श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो 20वें हो जाते हैं। ये 19 क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तत्व और 4 अंतःकरण और 20वां श्री कृष्ण है। धन्यवाद। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।